बोलिए सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चाहे बंदगी साहेब। पूजनीय पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब के चरण कमलों में कोटि कोटि बार बंदगी साहेब। पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब। इस तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमारे गुरुजी की तस्वीर है। हमारे गुरुजी बड़े दयालु थे और हमारे गुरुजी का जो श्री नाम है वो महंत श्री छतरदास जी साहेब राणोता से महंत हुए थे। इन्होंने हमको भली भांति जैसे स्कूल में टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से गुरुजी ने हमको पढ़ाया। हमारे गुरुजी हमें डांटते भी थे लेकिन हमें बताया भी जाता था कि इस वजह से हमने डांटा है। हमारे गुरुजी को किसी की छिछोंदरी बातें या किसी की हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हमारे साहब के विचार थे कि जो भी हमारे साहब से बात करें हमारे गुरुजी से बात करें वो सिर्फ साहब की बात करे, दामा खेड़ा की बात करे, हुजूर साहब की बात करे, पंच श्री हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहब के बारे में बात करे, प्रकाश मुनि नाम साहब के बारे में बात करे, उदित मुनि नाम साहब के बारे में बात करे तो साहब को अच्छा लगता था। एक जब हमको गुरुजी ने समझाया, जब हमको सिखाया कि कबीर पंथ क्या है, कबीर पंथ में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, कबीर पंथ हमें क्यों ग्रहण करना चाहिए, हमें कबीर साहब के सिद्धांतों पर क्यों चलना चाहिए, भली बातें हमारे गुरुदेव ने हमको समझाया। इनके विचारों से, इनके श्री मुख से जो वचन निकलते थे वो हृदय को लगते थे। साहब के प्रति इनका बहुत गहरा रुझान था। साहब ने मुझे इस तरह से पढ़ाया जैसे कि कोई कसर ना रह जाए सीखने में, समझाने में, पढ़ाने में। तो साहब ने कहा कि अब तुम शिष्य भी हो गए हो, तुम पढ़ समझने भी लगे हो, साहब को समझने भी लगे हो, जब तक तुम दामा खेड़ा नहीं पहुँचोगे तब तक तुम्हारा कबीर पंथ में आना खास मतलब नहीं रखता है। इसलिए आपको दामा खेड़ा भी जाना चाहिए। तो गुरुजी जब मुझे प्रथम बार दामा खेड़ा लेकर गए थे, अपने साथ लेकर के गए थे, तो जब हमको दामा खेड़ा लेके गए थे तो कुदुरमाल हमको सबसे पहले गुरुजी ले गए थे। कुदुरमाल से वहाँ जा कर के हमको बताया कि यहाँ से हमारे पंथ की स्थापना हुई, यहाँ से हमारे मुक्तामणि नाम साहब का प्रकाश प्रारंभ हुआ, उनका ज्ञान प्रकाश जो सब लोगों तक आज पहुँच रहा है, जो यहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद मुझे दामा खेड़ा ले गए गुरुजी और दामा खेड़ा जा कर के मैंने गुरुजी से, मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा था कि गुरुजी आपने मुझे बाँह पकड़ करके उस काल दशा में से निकाल कर इस प्रकाशमय इस संसार दिखाया है और आप मुझे यहाँ दामा खेड़ा तक लेकर आए। क्या मैं आपसे समझ सकता हूँ कि मैं सतलोक आ गया हूँ कि मुझे और भी आगे जाना है? साहब ने भली भांति मुझे जवाब दिया था और इतना मधुर जवाब दिया था कि जहाँ सत्य स्वरूप का स्थान है, जहाँ सत्य स्वरूप बैठते हैं, जहाँ सत्य स्वरूप का दर्शन होता है वही सतलोक है। हमारे आज साहब ने बताया कि आज के कबीर साहब हमारे ग्रंथ मुनि नाम साहब थे, अब प्रकाश मुनि नाम साहब के रूप में हैं, अब उदित मुनि नाम साहब के रूप में भी प्रकट हो चुके हैं। मैंने कबीर साहब के तीनों रूपों के दर्शन हमारे गुरु जी की कृपा से किया था। जब हमारे गुरु जी ने हमको जब ये कृपा हम पर की थी
और हमको साहब से अवगत कराया, तो हम अंदर ही अंदर इतने धन्य हो गए, इतने खुशी हुई कि हमें लग रहा था कि हम सोच रहे थे कि हम वापिस ही नहीं जाएं, दामाखेड़ा आ गए हैं, हम वापिस ही नहीं जाएं। लेकिन साहब ने कहा कि अगर आप वहाँ आपने समझ लीजिए और लोगों को भी समझाओ, प्रचार प्रसार करो, बस यही भक्ति है साहब की। अपने मधुर वचनों से साहब ने जिस प्रकार से हमको तैयार किया, हम उनके आभारी हैं, उनके धन्य हैं। उनके श्री चरणों में हम 100 बार नमन करते हैं, कोटि कोटि बार बंदगी करते हैं। साहब की कृपा से ही आज हम इस प्रचार प्रसार में सम्मिलित हो पाए और साहब का आशीर्वाद आज तक हमारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि सभी गुरुजी अपने शिष्यों के प्रति इतना स्नेह रखें, उनको इतने प्यार से समझाए कि उनको आसानी से समझ में आ जाए, और जो अंतर मन के जो उनके दुख हैं वे सारे नष्ट हो जाएं। तो कल्याणकारी गुरुजी के लिए मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि बार बंदगी करता हूँ। पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब की कृपा से आज हम साहब के प्रचार प्रसार में लगे हैं, और साहब हमको इतनी सामर्थ्य दे कि अंतिम सांस तक हम साहब का प्रचार प्रसार करते रहें। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।